देखो पहले तो समझ लो कि जीनोम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे। जीनोम का मतलब होता है जीन और नोम का मतलब होता है समूह। समझ रहे हो? इसी को हम लोग कहते हैं जीनोम। मान के नमस्ते। किसी जीवधारी में पाए जाने वाले पूरे जीन को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जीनोम का मतलब जीन का मतलब जीन और नोम का मतलब होता है समूह। तो कोई भी जीवधारी है, जीवधारी के अंदर पाए जाने वाले जो जीनों का समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम। ठीक है। जीनों का मतलब जीन का मतलब जीन और नोम का मतलब समूह। माने किसी जीवधारी में पाए जाने वाले जो जीनों का समूह होता है उसी को जीनोम कहते हैं। लिख लो। किसी जीवधारी में पाए जाने वाले जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं। ठीक है ना? जीनोम कहते हैं माने कोई जीवधारी है उसमें पाए जाने वाले जितने जीन होंगे उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। मत भूलना इसको। ठीक है। अब आइए, याद हुआ सबको? सेकेंड नंबर है मानव। अगला हेडिंग आपका है मानव जीनोम परियोजना। क्या बुलाना मत। जीनोम का होता है जीनों के समूह को। जीवधारी के अंदर जितना जीन बा एक साथ मिला देंगे वो समूह बनेगा, इस तरह का जीनोम कहा जाएगा। अब आओ मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना इसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो इसका खोज सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुआ था और अमेरिका से ही इसकी माने उपलब्धि की जानकारी मिली। इस परियोजना का सर्वप्रथम अमेरिका में ही संचालित किया गया था और वहीं से इस परियोजना की शुरुआत भी हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत जो मानव होता है उसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उस नाइट्रोजन क्षारक के जो अनुक्रम होते हैं उसके पता लगाया जाता है। आपको याद है ना 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। उसके अनुक्रम को हम लोग जानकारी लेते हैं। किसी मानव में किस जीन के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है उस रोग की भी जानकारी मिलती है मानव जीनोम परियोजना से। और देखो लगभग मनुष्य में आपको याद होगा कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है और 30,000 खाली गुणसूत्र की बात हो रही है। 30,000 जीन पाए जाते हैं। उसमें कौन अच्छे जीन है कौन खराब जीन है इस परियोजना के द्वारा जो होता है जीन के बारे में पता लगाया जाता है। जीन के बारे में हम लोग क्या होती है जानकारी मिलती है। इसी को हम लोग कहते हैं मानव जीनोम परियोजना। याद हुआ? माने मानव जीनोम परियोजना को शुरुआत अमेरिका में हुई थी और इस परियोजना के द्वारा जितने भी जीवधारी होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होती है। तो लिख लो मानव जीनोम परियोजना। देखो इस परियोजना के द्वारा मानव के गुणसूत्र पर स्थित कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं ना। गुणसूत्र पर स्थित जीन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है? जानकारी प्राप्त की जाती है। पपिया देखो इसका उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। समझ रहे हो? अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से
हालांकि इसका खोज है नहीं सकता, लिख लेना। आगे लिखना कि मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना अनुवांशिक पदार्थ होता है। देखो ये जीन सब में जीने के बारे में पढ़ेंगे बाद। अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। आप जानते हो कि अनुवांशिक पदार्थ किसके मिलकर डीएनए से बना होता है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए से बना होता है। और भी कह सकते हैं कि सभी मनुष्यों में डीएनए का अनुक्रम अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और कहना इस परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में 1990 से हुई थी। मत भुलाना बाबू। मानव जीनोम जो परियोजना है वो जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितने भी जीवधारी है उसके अंदर जीन की खास संरचना है, इसके बारे में जानकारी इससे मिलती है। जितने भी जीवधारी हैं उसमें डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उसके क्रम कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी की जाती है। हर एक मानव के अंदर जो जीन होते हैं उसकी पहचान की जाती है। हालांकि इसका मानव जीनोम जो परियोजना है ये अमेरिका ने चलाया था कि जो जीवधारी है, जो जीव हैं, वो अपने जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और ये 1990 ईस्वी में ये चलाया गया था। इस परियोजना की शुरुआत 1990 ईस्वी में किया गया। अब इसको याद कि जो मानव जीनोम परियोजना है इसका माने शुरुआत अमेरिका में किया गया था और 1990 से किया गया। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जान गए हैं कि इसके परियोजना के द्वारा हम लोग जो होता है तमाम प्रकार के जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, किंगा जीन को निकाला जाता है, आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले एक मानव होता है। मानव चित्र भी आपकी किताब में बनाया, देखो ना खूब बढ़िया। मानव है, मानव है क्या यहाँ पर है, देखो मानव, ये चित्र देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये मानव है, ठीक है। और देखो यहाँ पर समझा रहे हैं, ये मानव है और मानव से ये निकाल लिया गया है कोशिका। मानव से कोशिका को निकाला गया, ये कोशिका है, ठीक है। आपको याद होगा कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है ना, तो उस केंद्रक से देखो ये गुणसूत्र निकाला गया। कहाँ निकाला गया? देखो अब ये गुणसूत्र से कहाँ निकाला जाएगा? डीएनए निकाल लिया गया। और फिर डीएनए निकाल करके उसके अंदर जो जीन वगैरह होते हैं, देखो उसको प्रयोगशाला में भेज दिया गया और यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। उसकी जानकारी की जाएगी कि उसके अंदर जो जीन है वो जीन किस प्रकार का बना हुआ है, उसके अंदर जो डीएनए है उसकी संरचना कैसी होती है, इसकी जानकारी की जाए। समझिए? अरे मनुष्य है, मनुष्य है, अब मनुष्य का आपको याद होगा कई अरब कोशिकाओं से मिल करके बना होता है, तो मानव हो गया। अब मानव से कोशिका निकाला गया है ये, अब कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और उसी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, आपको याद होगा। तो इसके केंद्रक से गुणसूत्र निकाला गया है और गुणसूत्र के अंदर, गुणसूत्र पर डीएनए होता है ना, और फिर गुणसूत्र से डीएनए को निकाला गया। डीएनए की संरचना द्विपालित संरचना होती है और फिर इस डीएनए से जो जीन वगैरह होते हैं या जो डीएनए होते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए लैब में क्या होता है, भेज दिया जाता है। और इस प्रकार हम लोग लैब में जाता है तो जीन की जानकारी लेती है और जानकारी लेकर उसके बारे में बताया जाता है। ये सब एक परियोजना के अंतर्गत आता है। ऐसी परियोजना कहते हैं हम लोग मानव जीनोम परियोजना। कुछ बात समझ में आई? अच्छा,
अब एक चीज़ तो यहीं पे बता देते हैं कि मानव होता है, मानव से क्या निकाला जाता है, कोशिका निकाला जाता है, कहीं ना कहीं से काट करके ब्लड वगैरह निकाल करके ब्लड निकाला जाएगा। तो ब्लड भी तो एक कोशिका है, 1000 कोशिका से ब्लड मिलकर बना होता है। फिर एकरा अंदर से केंद्रक होगा और केंद्रक से क्या निकालेंगे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये गुणसूत्र निकालते हैं। फिर गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, फिर आप डीएनए को यहाँ से निकालते हैं, निकाल लिया गया डीएनए। और फिर डीएनए से क्या निकाला जाएगा, आपको याद होगा, जो डीएनए है, डीएनए से आप क्या निकालेंगे, अरे याद होगा ना, केंद्रक वगैरह होगा, जो डीएनए अध्ययन हेतु भेज देते हैं। अब इसको अध्ययन हेतु जो प्रयोगशाला होता है ना, प्रयोगशाला में डीएनए को क्या करते हैं, भेज देते हैं। ये सब जो आ रहा है बातें, यही सब मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत आ रहा है। समझ में आ रहा है? मान लो कि हम हुए, हमारे अंदर के जीन को जांच करने डायरेक्टली जीन नहीं निकाला जाएगा, कोशिका ब्लड वगैरह निकाला जाएगा, निकाला गया तो उसको कोशिका, फिर कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होगा उसको निकाला जाएगा, ये गुणसूत्र है। फिर उस गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होगा उसको निकाला जाएगा और तब डीएनए को भेज दिया जाता है लैब में, और तब उसकी जानकारी। तो ये होता है मानव जीनोम परियोजना। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे कोई जानकारी बता सकते, मिटाएं इसको। अब लिखो, मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य क्यों बनाया गया आखिर परियोजना, मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य या विशेषता, या हमें विशेषता भी लिख सकते हैं। मिटा दे इसका ना, मानव जीनोम परियोजना के विशेषता या उद्देश्य। देखो बायोलॉजी में तो नहीं, मेहनत आप करिए, मज़ा आ रहा है पढ़ाई में, होना भी चाहिए। मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य या विशेषता, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, विशेषता इसकी कहाँ है, कम से कम आप इसकी 1 2 3 4 विशेषता, 3 4 को लिख लीजिए कि इन सभी को आपको याद रहेगा। पहला सुन, याद होगा कि मानव जीनोम परियोजना के द्वारा जो होता है, नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, किस अनुक्रम में जुड़े होते हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है मानव जीनोम परियोजना के द्वारा। अरे डीएनए पर नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उस नाइट्रोजन क्षारक के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। दूसरा है कि मानव जीनोम परियोजना के द्वारा जितने भी जीव हैं उस जीव में जीन किस प्रकार जुड़ा हुआ है, जीन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। और मानव जीनोम परियोजना से जो रोग उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं उसके बारे में भी क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। समझ रहे बात को? तो लिख लो, मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। पहला लिख लो, इस परियोजना के द्वारा, इस परियोजना के द्वारा मानव में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा लिख सकते हैं कि इस परियोजना के द्वारा जीन की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जानकारी प्राप्त हो जाती है। लिख लेना कि आनुवांशिक विकार, विकार माने क्या होता है, रोग। आनुवांशिक विकार उत्पन्न करने वाले जीन के भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के, नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, प्रोटीन के निर्माण में भी हो गया।
क्या उद्देश्य होता है, क्या इसकी विशेषता होती है, समझ सकते हैं आप इसको मानव जीनोम परियोजना के तहत। ठीक है। आगे पाठ समाप्त हो रहा है, विदाई का कर रहे हैं। आइए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पास आज का इस पाठ का अंतिम हेडिंग है, इसको मिटा दिया जाए। मिटाइए।